हेलो गाइस एनडीए ग्रुप सी की जो अभी कुछ महीने पहले वैकेंसीज आई थी, अभी जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला हुआ है और रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले इनका रिजल्ट आया है जो कि प्रोविजनल रिजल्ट है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी जाके देख लेना। और गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलरी स्लिप के बारे में। मैं यहाँ पे 3 वैकेंसीज की सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस करूंगा, ए टू जेड सारी चीज आपको बताऊंगा। डीएटीए कितनी परसेंटेज पर रहेगा, आज से लेके 40 साल बाद जब पेट्रोल 2000 रुपये लीटर हो जाएगा, जब आपकी सैलरी कितनी रहेगी, सारी चीजें आपको समझाऊंगा। वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले एमटीएस के बारे में बात। एमटीएस की जो सैलरी स्लिप है वो क्या है, और साइकिल रिपेयर के बारे में बात, और बेकार के बारे में बात करेंगे। गाइस जो ये 3 वैकेंसीज है, तीनों की सैलरी यहाँ पे सेम ही है, मतलब तीनों की लेवल 1 सैलरी है। सबसे पहले वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा। देखो गाइस, डिपेंड करता है एमटीएस में सिलेक्शन होने के बाद आपको कौन सी पोस्ट मिलती है। लाइक अगर यहाँ पे आपको ऑफिस बॉय की पोस्ट मिली तो ऑफिस में क्या क्या काम रहता है, चाय बनाना, ऑफिस क्लीनिंग करना। अगर आपको क्लीनर की पोस्ट मिली तो आपको यहाँ पे जो है पूरा एरिया क्लीन करना। माली की पोस्ट मिली तो यहाँ पे गार्डन का काम करना। धोबी की पोस्ट मिली तो यहाँ पे कपड़े धोना। टेलर की पोस्ट मिली तो यहाँ पे कपड़े सीलना। लेकिन यहाँ पे जो काम रहेगा आपका ओनली जो एनडीए में कैडेट है उन्हीं से रिलेटेड काम रहेगा। बाहर से आपको कुछ काम नहीं मिलेगा, सिविल का कोई काम नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कैडेट में सिलेक्शन होगा और जो भी एनडीए के अंदर में काम कर रहे हैं, आपको उन्हीं के अंडर में काम करना है और उन्हीं का ही आपको काम करना है। मोची का काम करना है, यानी आपको एक लिमिट क्राइटेरिया, उस लिमिट के अंदर ही आपको काम करना है। जैसे आर्मी में रहता है, यहाँ पे पूरी यूनिट रहती है तो वहाँ पे सबका काम करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा, बहुत कम काम रहेगा, आपको यहाँ पे आराम बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे साइकिल रिपेयर की। गाइस आपने भी देखा होगा, यानी अभी आप देखते होंगे, में भी आप देखते होंगे, जो एनडीए में कैडेट रहता है गाइस वो सबसे ज्यादा साइकिल चलाता है। वो चलाता इसलिए कि पोल्यूशन कम हो, बाइक वाइक चलाने की अनुमति नहीं रहती है, और यहाँ पे जो है हेल्थ मेंटेन रहे। जो भी ऑफिसर रैंक के अधिकारी रहते हैं उनकी एक हेल्थ रहती है, और गाइस वो हेल्थ मेंटेन करने के लिए साइकिल ज्यादा चलाते हैं, और उन्हीं साइकिल रिपेयर करने का जो काम रहता है वो साइकिल रिपेयर वाला काम करेगा। बेकार का जो काम रहता है डेरी वेरी का, वो सब केक वेक का, वो सब काम करेगा, वो यहाँ पे ये काम रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की। देखो लेवल 1 और 7 सीपीसी, ठीक है, 7 सीपीसी और 2023 जनवरी जो भी अपडेट आया था उससे रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि अभी कुछ नया अपडेट हो, मुझे तो कोई भी मिला नहीं अभी नया अपडेट, मुझे जनवरी का अपडेट मिला, तो जनवरी के अपडेट के बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और गाइस जो सैलरी है आपकी, सैलरी पुणे सिटी के अकॉर्डिंग, जो महाराष्ट्र में रूल है उनके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे सैलरी स्लिप बना रहा हूं, तो यहाँ पे पूरा सुने। देखो आपका जो पे बैंड रहेगा वो पे बैंड 1 रहेगा, लेवल 1 रहेगा। जीपी यानी ग्रेड पे आपका 1800 रुपये रहेगा। देखो ग्रेड पे बहुत मैटर करता है, पे बैंड भी मैटर करता है। ठीक है, एंट्री पे आप बोल सकते हो 7007 सीपीसी। और गाइज यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 18,000 से बेसिक सैलरी है, ये नहीं कि आपको 18,000 मिलेगी, ये आपकी एक बेसिक सैलरी है। इसमें अलाउंस भी ऐड होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने अलाउंसेस किस कैटेगरी में रखे गए। देखो लास्ट पे आपका रहेगा 56,900। ये जो 56,900 है ना लास्ट में, ये 18,000 से बढ़ के एवरी ईयर बढ़ता है, और गाइस जब जाके 56,900 ये 40 स्टेज में यहाँ पे आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे बैंड रहेगा आपका 5200 से लेके 20,200। ये आपकी समझ में आया। ठीक है, देखो जो पुणे है, जो पुणे सिटी है महाराष्ट्र के अंडर में, वो यहाँ पे वाई क्लास में आती है। वाई क्लास एंड टीपीटीए का मतलब है एक एक्स्ट्रा ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है जो कि आपका डीए पे रहता है, वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, वाई क्लास एंड टीपीटीए के अंडर में आता है पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी जो स्टार्टिंग यानी आपकी ज्वाइनिंग से आपकी सैलरी कितनी रहेगी। देखो बेसिक पे आपका रहेगा 18,000 रुपये, पूरा कैलकुलेट मैंने किया हुआ है, आपको समझा दूंगा, वीडियो को रुक के देख लो। ठीक है, बेसिक पे आपका 18,000 रुपये रहेगा स्टार्टिंग। ठीक है, आपको जो डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस जो रहता है आपका, वो मिलेगा बेसिक पे का 38%। 18,000 का 38% आप निकालो तो 6,840 रुपये आपका बनता है।
ठीक है। HRA मिलेगा आपका बेसिक पे का, यानी 18,000 का 24% यानी 3600 रुपये आपको मिलेगा। टीए जो रहता है आपका ट्रेवलिंग अलाउंस रहता है 1350 रहता है। और डीए ऑन टीए, जैसे मैंने बोला टीपीटीए ट्रेवलिंग अलाउंस, ये आपको अलग से मिलता है, ये 513 रुपये रहता है। ठीक है। जो टोटल सैलरी आपकी बनती है वो 30,303 रुपये बनती है। ठीक है। इसमें से आपका जो है एनपीएस भी कटेगा। ठीक है। एनपीएस कटेगा 2484 रुपये, और टैक्सेस कटेंगे 200 रुपये, और CGEGIS कटेगा आपका 30 रुपये। ये सब डिडक्शन होने के बाद देखो एनपीएस क्या है ना, आपको बाद में मिलता है। जब बोलते हैं ना कि जब रिटायरमेंट होती है तो बहुत सारा मतलब 15, 20, 30 लाख रुपए मिलता है, वो आपका एनपीएस रहता है। और एनपीएस जो मिलता है इसका 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स आप ऐड कर लो तो टोटल बैठता है यहाँ पे 3477 रुपये, यानी 3477 रुपये बैठता है। ये एनपीएस आपका यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है। जो कि आपका गवर्नमेंट भी आपको देगी। तो रिटायरमेंट के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यानी रिटायरमेंट तक आपके हाथ में बहुत सारे पैसे रहते हैं, जिससे कि आप आगे का अपना कुछ एडजस्ट कर सकते हो, बिजनेस वगैरह ओपन कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सैलरी बढ़ती है वो यहाँ पे एवरी ईयर बढ़ती है। वो कितनी बढ़ती है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होता है, यानी जो इंक्रीमेंट होता है वो 3% आपका यहाँ पे सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, बेसिक का। ठीक है। बेसिक का 3% होता है। ठीक है। और जो प्रमोशन रहेगा, पहली साल आपको जो प्रमोशन मिलेगा, यानी फर्स्ट प्रमोशन जो रहेगा वो 3 साल के बाद मिलेगा। दूसरा प्रमोशन भी आपको 3 साल के बाद मिलेगा। तीसरा प्रमोशन भी आपको 3 साल के मिलेगा। चौथा प्रमोशन जो है वो 5 साल के बाद आपका प्रमोशन रहेगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो 14 ईयर के बाद आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये 4 प्रमोशन आपको एमटीएस में मिलेंगे। जॉब प्रोफाइल आपकी सेम रहेगी। हो सकता है कि आप यहाँ पे ओल्ड एज में आ जाओ तो आपको काम कम करना मिले, या फिर आपको इंचार्ज बना दे। जो भी नई रिक्रूटमेंट जाएगी एमटीएस की, उसका आपको यहाँ पे इंचार्ज बना दे, या फिर कोई ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बना दे। ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। ऐसा होता भी है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बनता है, इंचार्ज बनता है, सुपरवाइजर बनता है। ठीक है। इससे क्या रहता है, आपको जो है ओल्ड एज जाने के बाद आपको काम कम करना पड़ता है। ठीक है। ये आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे सैलरी बढ़ती है, यानी एवरी ईयर जो इंक्रीमेंट होता है वो सैलरी बढ़ती है, वो कैसे बढ़ेगी वो भी आपको बता रहा हूं। देखो जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो 40 साल तक होगा आपका। 40 साल के बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। आपकी एज से लगा के 58 ईयर के बाद यहाँ पे रिटायरमेंट होगा। ठीक है। अभी कुछ इनका नया रूल है, वो कुछ शायद कम कर दिया गया। मेरे हिसाब से तो 58 साल होनी चाहिए, बाकी मैंने रूल जो फाइंड किया मुझे मिला नहीं। 52 साल इसमें होनी चाहिए। देखो फर्स्ट ईयर आपकी 1800, सेकेंड ईयर जो बेसिक पे रहेगा 18,000 में 500 आपके जुड़ जाएंगे, तो 18,500। जो भी सेकेंड ईयर आपका पे रहेगा उसमें आप प्लस कर सकते हो 38% आपका डीए, और गाइस प्लस के 24% आपका एचआरए ये ऐड कर सकते हो। खुद ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये टीए और डीए ऑन टीए इनका कोई बता नहीं सकता, इनकी कोई परसेंटेज नहीं होती है। हो सकता है इसमें भी बढ़ोतरी होगी 150-200 रुपए की यहाँ पे बढ़ोतरी होती है, वो आप अपने से खुद से ऐड करके चलना। ठीक है। थर्ड ईयर जो रहेगा आपका, देखो 18,500 तो रहेगा। ठीक है। इसमें आपका 600 ऐड हो जाएगा तो 19,100 रहेगा। फोर्थ ईयर आपका रहेगा 19,100 में आपका 600 रुपये जुड़ जाएगा, 19,700। और गाइस इसमें आप जो है सभी में 38% और प्लस के 24% ये आप ऐड करते चलो। ऐसे ऐसे 40 साल तक आपकी सैलरी बढ़ेगी। जब आप फाइनल ईयर में आओगे, यानी 39 ईयर में जब सैलरी इंक्रीमेंट होगा, उसमें आपकी सैलरी रहेगी 52,200। 52,200 में 1700 ऐड होंगे। 1700 ऐड होने के बाद यहाँ पे 56,900। और गाइज ये जो 56,900 आपकी सैलरी है, ये सैलरी बेसिक सैलरी है, आपकी 40 साल के बाद मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता। लेकिन ये आपका इंक्रीमेंट, ये स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट है, ये आपका होता रहेगा। लेकिन सैलरी में एवरी ईयर कुछ न कुछ इंक्रीमेंट आपका होता रहेगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है। अब हम बात करेंगे 40 साल जब आपके हो जाएंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। 40 साल जब आलू यहाँ पे 300-400 रुपये किलो हो जाएंगे, और पेट्रोल यहाँ पे 200 मतलब 2,000-3,000 रुपये लीटर हो जाएगा, जब आपकी सैलरी कितनी रहेगी। देखो गाइस बेसिक पे लगाओ आप 56,900, ये तो आपका रहेगा। ये 40 साल की बात है। ठीक है।
यानी 40 ईयर के बाद आपकी इतनी सैलरी होगी, ठीक है। और डीए आपका 38% लगा लो तो 21,622 रुपये आपका डीए मिलेगा। एचआरए 24% लगा लो 13,656 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। ये जो टीए है, टीए एंड डीए ऑन टीए, डीए ऑन टीए जो है वो जो है आपकी गवर्नमेंट कुछ अलग से रखती है। हो सकता है 4-5 हजार इनके भी हो। मेरा टोटल अनुमान जो लगा है वो 1,10,000 की लमसम आपकी सैलरी जाएगी, जिसमें आपके 10 से 15,000 रुपए कट जाएंगे। यानी 40 ईयर के बाद आपके हाथ में 95,000 अराउंड सैलरी आपके हाथ में, यानी आपके अकाउंट में इन हैंड सैलरी रहेगी। और गाइस 95,000 के बाद भी, यानी 40 साल के बाद जब रिटायरमेंट के 13, 14, 15 साल रह जाएंगे तो हर साल उस पर भी बढ़ता रहेगा। जब आपकी रिटायरमेंट यहाँ पे होगी तो करीबन 1,20,000 पर मंथ से आप यहाँ पे रिटायर होंगे। और गाइज आपका जो एनपीएस रहेगा, एनपीएस भी आपका करीबन यहाँ पे 20 से 22 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। हालांकि इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये मैंने एक नॉर्मल लगाया है कि इतना मिल सकता है। गाइज ये रही पूरी डिटेल। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू भाई।